कक्षा 9 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए 25-26 के एग्जाम के लिए साइंस का पेपर सोल्व कराऊंगा। ये वीडियो विशेष ध्यान रखेगा आप, ये वीडियो विशेष जो है हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। विशेष एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए रहेगा। इसके लिए देखिए 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है और वो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड भी हो रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, समझ लीजिएगा, ठीक है। शेयर जरूर करिएगा अपने मित्र के साथ कि उसे भी समझ में आ जाए कि एमपी बोर्ड वाले चैनल की जो तैयारी कराता है 9th क्लास की, वो एकमात्र यही चैनल है जो आपको प्रॉपर मॉडल पेपर देगा, नोट्स देगा, पीडीएफ देगा, सब कुछ मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है। ध्यान दीजिए बाबू, आयोडीन जो है, आयोडीन ये एक पदार्थ, आयोडीन के बाद में कपूर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ये ऐसे पदार्थ है जो सीधे ठोस से, आप देखो आप कपूर अपने सामने देखिए, कपूर को क्या करते हैं, जलाते हैं तो सीधा गैस में जाता है, ठोस से सीधा गैस में, मतलब द्रव में नहीं बदला। तो जो द्रव में नहीं बदलते हैं वो ऊर्ध्वपाताज नहीं रहते, जो सीधे गैस में चले जाते हैं, द्रव में नहीं बदलते, वो ऊर्ध्वपाताज पदार्थ होते हैं। अब ये सारे के सारे हैं 3, लेकिन यहां पर आपका नमक राइट रहेगा, क्योंकि नमक जो है इसको आप गर्म करो, ठोस है, गर्म करोगे तो ये द्रव में बदलेगा, पानी में ही मिलेगा, सीधी सी बात है। पहले कडारा गैस तो बनेगा नहीं। चलिए दूसरा है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है। क्या है ये सब? ये है आपकी उपधातु है। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? एटॉम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? या तो किया था इन्होंने जॉन डाल्टन जी ने। कोशिका में जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। पौधों में जाइलम जो होता है वो एक फ्लोएम रहता है, तो पौधों में जो जल है और खनिज है इनका संवहन कौन करता है? तो जा से जल, ठीक है। वो ट्रे की दिमाग में घूम रही थी इसलिए जाइलम पढ़ दिया मैंने पढ़ते पढ़ते। तो जाइलम बेटा जा से ही क्या है? जल है, और जा से ही क्या है? जाइलम है, याद रख लोगे बस। तो भाई साहब, और फासे क्या है? फासे फल, और फासे ही फ्लोएम। तो जाइलम जो है, जाइलम ये जल के लिए मददगार साबित होता है, ठीक है। यह जाइलम के द्वारा ही पौधों में जल और खनिज पदार्थ पहुंचते हैं। और जो प्रोटीन है, भोजन का रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग। चलिए अब नीचे है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये पहला जो ऑप्शन है इसके लिए साल्ट राइट रहेगा, दूसरे के लिए सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है भैया। और तीसरा जो है देख सकते हैं, तीसरा जो रहेगा आपका, तीसरे के अंतर्गत जॉन डाल्टन ने किया था, हु यूज्ड द वर्ड एटॉम। फोर्थ जो है रॉबर्ट ब्राउन ने। फिफ्थ वाला आपका रहने वाला है 6 के अंतर्गत आपका रहने वाला है वेलोसिटी। हो गया। अब है आपके रिक्त स्थान जो कि 6 नंबर के आएंगे, और 6 नंबर के अपन देखते हैं, इनको समझते हैं। देखो क्या है, पहला पढ़ते हैं ध्यान से। देखो बेटा, तापमान बढ़ाने पर, जो तापमान बढ़ता है तो उसमें क्या होता है? कणों की जो गतिज ऊर्जा है, तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा वो होती बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। विलयन एक क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्या है विलयन? समांगी मिश्रण। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स
जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और प्लांट यानी कि पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। फोर्थ वाला रहेगा आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है आपका फिफ्थ वाला, पांचवा, स्थायी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं जो होती है विभाजनशील होती है। ठीक है, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? विभाजनशील नहीं होती है, स्थायी होती है मतलब। तो आप लिख सकते हैं विभाजित नहीं होती या विभाजनशील, विभाजनशील, और नहीं तो उसमें लिखिए। न्यूटन का नियम जड़त्व पर आधारित है। कौन सा नियम? तो प्रथम नियम। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हमारे हैं वो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखो ध्यान से। तीसरा प्रश्न है, तापमान का जो मात्रक होता है वो तापमान का मात्रक होता है केल्विन, जो कि ये राइट आंसर रहेगा। जेल जो होगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत होता है वो सी कार्बन होता है। केंद्रक की बात करें तो सेल नियंत्रण कक्ष यानी कोशिका नियंत्रण कक्ष भी कह सकते हैं अपन इसको। और आँख की जो पलक होती है वो ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी हो जाएगी। और शुद्ध दूध की शुद्धता की जो जांच होती है वो लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। हो गया। स्क्रीनशॉट लेते हैं बेटे ना, समय कम है आपके पास। और पहला जो है इसका, पहले का, इसके अंतर्गत आपका केल्विन आ गया। दूसरा आपका यहाँ पर जेली, चीज़, बटर। तीसरा जो है कार्बन का संकेत होता है सी, न्यूक्लियस का जाएगा सेल कंट्रोल रूम। और आईलिड का आ जाएगा यहाँ पर फिफ्थ वाला। और यहाँ पर आ जाएगा चेकिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ मिल्क, लैक्टोमीटर। कर पाओगे? अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा। हमारे आसपास द्रव जो है कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? देखिए हमारे आसपास जो द्रव है वो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। पहले का आंसर क्या जाएगा? 3। ठीक है, यानी कि 3 लिख सकते हैं अपन। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ होता है उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र आपका जाएगा CaOH ट्वाइस। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं भैया। ठीक है, और भाई साहब 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार या पैटर्न में उगाने को क्या कहा जाता है? तो अंतरा फसलीकरण कहा जाता है। अंतरा फसलीकरण हो गया। यहाँ पर आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने पहले से ऑलरेडी कर लिया था, कंप्लीट हो गया इतना। यहाँ से अपन देख सकते हैं ये हो गया है। अब है आपका सत्य और असत्य। चलिए, तो कोलाइड एक समांगी मिश्रण है क्या? तो ये बात आपकी असत्य रहेगी, क्योंकि ये क्या है? आपका विषमांगी मिश्रण है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती, बिल्कुल सत्य बात है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है। तो अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होता है वो आपका यहाँ पर देखें तो ये आपका रहने वाला है बेटा असत्य बात। बल एक अदिश राशि है, ये बात गलत है आपकी। सदिश बल
निलंबन कणों में के फिल्टर पेपर नहीं निकलते हैं, बिल्कुल सत्य बात है ये। और अंतिम वाला जो है द्रवों का निश्चित आयतन और आकार निश्चित होता है क्या? नहीं। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स से नीचे के तो ये आपका हो गया है पहला फॉल्स, दूसरा जाएगा ट्रू, तीसरा फॉल्स है, फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ वाला ट्रू हो जाएगा और सिक्स वाला फॉल्स रहने वाला है। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना है, गलनांक और क्वथनांक को आपको समझाना है। अब ध्यान दीजिए बेटा, छोटी सी बात है, यहाँ विशेष ध्यान देना है। जिन बच्चों ने अभी तक, विशेष है ये हमारे बच्चों के लिए जो एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, जैसे इस तरीके से एप्लीकेशन है ये अपनी, तो बेटा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से इंस्टॉल कर लोगे तो इसका इंटरफेस आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट। देखो नाम भर देना है, ईमेल आईडी आपके मोबाइल में रहेगी, जो मोबाइल नंबर जो आपके नंबर है वो भर देना है। पासपोर्ट जो है मर्जी से बनाना है, 8 अंक के कोई भी। और यहाँ पर जैसे ये टिक करोगे आई एग्री वाला, ठीक है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ओके, ठीक है। और जैसे आपका बन जाए तो ये इस तरीके से फिर अपने को दूसरी बार क्या करना है, साइन इन पे जाना है, वही ईमेल आईडी भरना जो अभी ईमेल आईडी आपने दी है। हर बार फिर रजिस्टर पे नहीं जाना है, किस पे जाना है, लॉगिन पे जाना है, लॉगिन या साइन इन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पासपोर्ट हो जाएगा। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फ्री कंटेंट आएगा, कुछ पेड आएगा, कुछ सिलेबस आएगा, कुछ प्रीवियस से पेपर आएंगे। तो आपको पेड कंटेंट में जाना। ऐसे क्वेश्चन चाहिए केवल 40-50 कि जिसमें आपका पूरे का पूरा उसी में से आ जाए एमपी बोर्ड में। तो यह 9th के मॉडल पेपर पे जाना है, अभी यहाँ पे हाल फिलहाल नहीं है, 2 या 3 दिन के अंदर इसमें आ जाएगा। तो अब जब तक आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखो, और यहाँ पर जैसे आएंगे तो आपको बस ज़्यादा 200 रुपये में आपका पूरा काम हो जाएगा। एमपी बोर्ड का 6 विषय का पेपर पूरे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्यूशन के साथ। आप तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत है, डाउट है तो जो नंबर दिए है व्हाट्सअप नंबर, उन पर आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा। 9th क्लास वाले बच्चे, चलिए यहाँ पर भी मैं आपकी मदद करूँगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें फ्री रहेगी, कुछ चीज़ें पेड रहेगी। पेड वाले समझते हैं कि वो 100% श्योर रहता है, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक के मंत्र हो गया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए, समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण में 2 उदाहरण सहित बताना है आपको। यहाँ से जाएगा पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रदरफोर्ड के तौर किरणें के गुण। यहाँ से देख सकते रंध्र के कार्य, रेखित और अरेखित पेशी में अंतर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। 15, ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20। इन सबका सॉल्यूशन ज़्यादा पछने की ज़रूरत नहीं, आप पेड वाले एप्लीकेशन पे जुड़ो, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा पूरा। सॉल्यूशन भी मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एनुअल एग्जाम आ जाएंगे। उस पेड कोर्स में जुड़ जाओगे तो अपना 200 रुपये खर्चे कर सकते तो ठीक है, नहीं तो बाकी ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि निकर हो जाएगा बेटा, यहाँ भी मदद करूँगा, लेकिन वहाँ करोगे तो पकी पकाई खीर मिलेगी, केवल बस मुँह में खाने ही है। अब वो भी नहीं बने तो रहने देना, ठीक है भैया। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो बेटा, बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं क्लास 9th का मैंने आपको सेट ए कंप्लीट करा दिया है, और मैंने इससे पहले हिंदी का, सोशल साइंस इनके वीडियो डाल दिए, नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में आप जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।